2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी जिसका नाम इंटरस्टेलर था। इस मूवी में स्पेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लाइक वार्म होल्स, ब्लैक होल्स एंड एलियन प्लैनेट्स, इन सभी चीज़ों को बहुत ही साइंटिफिक वे में समझाया गया था। लेकिन शायद इस फिल्म का सबसे भयानक सीन इस फिल्म के एंड में था, जब इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर जब एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गार्गेंटुआ। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्क। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बहुत सारे पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट से आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से लाइट की फ्लैशेस निकलती है, कुछ चिंगारियां लगती है और इनके स्पेसक्राफ्ट में आग लगने लगता है, जिसकी वजह से मजबूरन इनको स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना पड़ता है और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से वो अपने आप को एक 5 डायमेंशन स्पेस के अंदर पाते हैं। ये बहुत ही दिमाग घुमा देने वाली चीज है। एक ऐसी जगह जहां आप अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। ये सब कुछ देखकर एक सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा कि क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ब्लैक होल के अंदर ऐसा कुछ होता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। ब्लैक होल का इतिहास कोई ज्यादा पुराना चीज नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल का डिस्कवरी हुआ। इस थ्योरी के दो हिस्से हैं, एक है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दूसरा है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा रिलेटिव टू वो लोग जो लोग अभी अर्थ पर हैं। जब आप स्पेसशिप में बैठे होंगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम स्लो चल रहा है। आपको लगेगा कि टाइम उतना ही स्पीड से चल रहा है जितना कि वो नॉर्मली चलता है। और जब आप वापस अर्थ पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना स्लो चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। और सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं, जिसे आइंस्टाइन ने बताया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही टाइम आपके लिए धीरे चलेगा, और इसी चीज़ को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन ने इस चीज़ को समझाने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का मेश इमेजिन करो जिसपे सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट उस स्पेस टाइम के मेश को बेंड करेगा। और जब ये मेश बेंड हो रहा होगा, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट बल्कि टाइम की भी इसे डायलेशन होने लगेगी। और बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि लाइट, साउंड, हीट, इन सब पर भी ग्रेविटी का असर होने लगेगा। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है हमारे यूनिवर्स में जिसमें इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिससे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है। और इसी थ्योरी के वजह से बाद में जाकर ब्लैक होल का डिस्कवरी हुआ। आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी तब तक ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से थ्योरेटिकल था। और आइंस्टाइन को यह भी पता था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि असल में भी ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो अब बात करते हैं ब्लैक होल कैसा होता है। मेनली ब्लैक होल 3 या 4 टाइप के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि बहुत कॉमन टाइप का ब्लैक होल होता है। ये वो ब्लैक होल होता है जो स्टार्स से फॉर्म होता है। साइंटिस्टों का एस्टिमेट है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं। दूसरा है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल होता है जो एक एटम जितना छोटा होता है, लेकिन इसका मास एक पहाड़ जितना होता है। इस टाइप के ब्लैक होल थ्योरेटिकल पॉसिबल है और इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तीसरा टाइप का ब्लैक होल होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल होते हैं, इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन सन के कंबाइंड मास से भी ज़्यादा होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। यहाँ पर एक फन फैक्ट है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए।